किसी व्यक्ति की शादी होती है और वह अपनी शादी के मात्र 54 दिन के बाद ही अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठता है और फिर उस झगड़े में वह अपनी पत्नी की चुन्नी को लेकर उसे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। बेहद ही शर्मनाक और दिल दुखा देने वाली ये घटना सामने आई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम का। और दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार की बहुत सारी घटनाओं को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, ये जो सनसनीखेज ये मामला है, ये सामने आया है राजस्थान के चूरू जिले से। चूरू जिले में एक सासी बाती नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें सासी जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का होता है, उस लड़के की शादी करीब 54 दिन पहले ही होती है। और दोस्तों, यहाँ पर वह अपनी पत्नी को पाकर बेहद खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और दोस्तों, कुछ दिन के बाद लड़के को शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसकी पत्नी के एक अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध है और उसी प्रेम संबंध के चलते हुए दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो चुके हैं। और यहाँ पर उसकी पत्नी अभी भी उस लड़के से बातचीत किया करती है। उसके कहने पर भी वह जो लड़की है, यानी कि जो पत्नी नवविवाहिता है, वह नहीं मानती है और वह अपने प्रेमी से लगातार बात करने की इच्छुक होती है। और दोस्तों, वह लड़का जब उससे कहता है कि वह तुम इस प्रकार की जब घटनाएं करोगी, इस प्रकार से अपने प्रेमियों से बात करोगी, तो तुम अपने प्रेमी के पास ही चली जाओ, मेरे पास क्या कर रही। तो वह जो लड़की है, यानी कि नवविवाहिता, वह कहती है अपने पति से कि कोई बात नहीं, मुझे तो उसके पास भेज दो, मैं तो वहां चली जाऊंगी। तो वो कहता है फिर मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और फिर इसी बात पर उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। और उसी झगड़े होने में दोस्तों, वह लड़का कह रहा होता है कि यार, तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान आ गया हूं, मुझे लगता है कि मुझे मरना ही पड़ेगा। तो वह जो नवविवाहिता है, यानी कि उसकी पत्नी, उससे कहती है तो कोई बात नहीं, मर जाओ, मरने में क्या जाता है, और ये लो चुन्नी और लगा लो फांसी, मर जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, वह लड़का थोड़ा सीरियस होता है और फिर अपनी पत्नी की दी गई चुन्नी को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और पंखे से बांधकर अपनी आत्महत्या करने के लिए फंदा लगा लेता है और उस फंदे पर झूल जाता है। और दोस्तों, वह लड़की अपने कमरे में बैठी रहती है और करीब 1 घंटे बाद जब वह लड़का नहीं आता है तो फिर उस कमरे में जाकर देखती है उसकी पत्नी। तो देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और पता चलता है उसके परिवार के और भी जो उसके सास ससुर है, वो सब लोग घर के अंदर जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि वह लड़की बहुत जोर जोर से हंस रही है। उस हंसने के कारण जैसे ही कमरे में झांककर देखा जाता है तो उनका जो लड़का है वह फांसी पर झूलता हुआ दिखाई देता है, उसकी जबान भी बाहर निकल चुकी होती है। और दोस्तों, वह मर चुका होता है। और इस बात की पूरी स्टोरी यानी कंडीशन को देखकर उसके ससुर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह ससुर अपने बेटे की बहू पर हाथ छोड़ बैठता है और उसके मुंह पर कई थप्पड़ जड़ता है और उसे कहता है कि तुम बेहद बदतमीज और गंदी किस्म की, और तो तुमने अपने पति को मरते हुए देखा है, तुमने मरते हुए नहीं देखा, तुमने तो खुद हमारे बेटे को जान से मार दिया है और तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, इतने कहने पर पूरी बस्ती के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सांसी प्रजाति के जितने लोग वहां पर होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर पुलिस को सूचना भी दी जाती है। और पुलिस के आने पर उन लड़के के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है और फिर उसको सरकारी अस्पताल में भी भेजा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर सांसी बस्ती के यानी कि उस लड़के के माता पिता उस शव को लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस लड़के की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको सजा नहीं मिलती, तब तक हम अपने लड़के को नहीं लेकर जाएंगे। और दोस्तों, इतना कहकर वो सभी लोग, उस बस्ती के सभी लोग हॉस्पिटल को घेर कर वहां पर धरने के रूप में बैठ जाते हैं। पुलिस के बहुत सारे आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचते, लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते और वो कहते हैं कि उस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और दोस्तों, पुलिस उनके कहने पर उस लड़की को गिरफ्तार तो कर लेती है, साथ ही साथ उस लड़की के उस प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए या उकसाने के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाया है बेहद ही खतरनाक और इसी जुर्म में आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है, जैसे तैसे उन लोगों को समझाया गया, तब जाकर हॉस्पिटल का काम सुचारू रूप से दोबारा चालू करा गया। बेहद ही शर्मनाक है यार, तुम्हारी पत्नी यानी कि शादी हो गई, अब तो इन प्रेमियों का चक्कर छोड़ दो, कब तक इन प्रेमियों के चक्कर में पड़ती रहोगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
डूबकर मर जाना चाहिए। प्रेमी प्रेमी प्रेमी, अरे तुम किस बात के प्रेमी हो? तुम सिर्फ शरीर का आकर्षण देखते हो। इस शारीरिक आकर्षण में फंसकर ही आप लोग एक दिन अपनी जान भी खो बैठोगे, अपनी जान से भी हाथ खो धो बैठोगे। दोस्तों, आप इस प्रेम के चक्कर में ना पड़े। प्रेम तो हमेशा आत्मा का होता है, दिल का होता है। आप प्रेम करना है तो राधा कृष्ण जैसा होना चाहिए, जो जीवन में ऐसे नहीं मिल पाए कि पति पत्नी हो, लेकिन उनके प्रेम की हर जगह सुर सुनाई देते हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी कहानियां, हरे कृष्णा, राधा कृष्णा, राधे राधे हर जगह बोला जाता है। यह बड़ा ही प्यारा नाम है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा राधे कृष्ण जैसी होनी चाहिए। आप लोग प्रेम के नाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं। शायद आप लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। अपने नाक कान आंख खोल कर रखें। गांधी के 3 बंदर बनने की अब जरूरत नहीं है, जमाना बहुत खराब है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।